भजन में मन स्थिर ना होने का कारण रजोगुण और तमोगुण है। श्रीमद् भागवत के षष्ठ प्रकरण में जब वृत्रासुर पीड़ित संत्रस्त करते हैं देवताओं को, तो गूढ़ार्थ जो महापुरुष इसका चिंतन विचार करते हैं वो कहते हैं कि वृत्र कौन है? तमसा त्वाष्ट्र मूर्तिना सवै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परम दारुणः। अर्थात तमोगुण है। रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा तो जो दैवी शक्ति है, जो दैवी संपद है, वो शिथिल होती है, क्षीण होती है। और आप देखें तो यही घटना हमारे जीवन में भी घट रही है। रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है, इसी के कारण काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार जीवन में बढ़ रहे हैं। आप हम संत्रस्त हो रहे हैं, आप हम पीड़ित हो रहे हैं। मनुष्य यहाँ से वहाँ तक की दौड़ लगा रहा है, किसके लिए? केवल सुख के लिए, केवल शांति के लिए। जो भी प्रयास कर रहा है वो सुख प्राप्त करने के लिए ही तो कर रहा है। तो इसमें बड़ा सुंदर संकेत हमको प्राप्त होता है कि जब ऐसी स्थिति बने तो क्या करना चाहिए। भगवान ने देवताओं से कहा कि विद्या तप व्रतः सारम गात्रम याचत माचिरम, कि देर मत करो और दधी जी के पास जाओ, उनका शरीर प्राप्त करो, क्योंकि उनका शरीर विद्या तप और व्रत के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है। और भगवान ने कहा माँ चिरम, देर मत करो। जैसा अभी महाराज श्री कह रहे थे, तीव्रेण भक्ति योगेन, भजन में लगने का सबसे सुंदर समय क्या है? आज है, अभी है, यही है, यही सबसे सुंदर मुहूर्त है। और ये जो विद्या व्रत तप कहा, इसमें विद्या क्या है? सुनने में तो शब्द बड़े कठिन प्रतीत होते हैं, पर संतों की ओट में जाकर इसका विचार करें। आज महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर बात कथा में कही कि भगवत कथा ही वो विद्या है। क्योंकि महाराज जी भगवान वेदव्यास विष्णु पुराण में एक बात कहते हैं, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या विमुच्यते आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। विद्या वही है जो अविद्या का नाश करे, जो जीव के दुख का नाश करे। और खूब विचार कर ले तो साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाई। पर उसमें भी बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करूंगा कि कथा की ही कृपा से, सत्संग की ही कृपा से भजन में रुचि होती है। सत्संग बढ़ता है तो भजन में निष्ठा होती है, और सत्संग सधता है तो भजन में अनन्य भाव की प्राप्ति होती है। तो विद्या हरि का नाम है, और उस हरि के नाम में रुचि प्रीति सत्संगति से ही प्राप्त होती है। और व्रत क्या है? एक साधारण व्रत है जिसको धारण भी किया जाता है, फिर उसका पारण भी किया जाता है। पर यहाँ तात्पर्य किस व्रत से है? यहाँ तात्पर्य है परोपकार से। तो ये एक निवेदन मुझे आपसे करना था कि हम सत्कर्म करें, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से करें। किसी पर उपकार नहीं है। हम गौ माता की सेवा करेंगे तो ये महाराज श्री पर या गौशाला पर ये उपकार नहीं है, ये आपका मेरा कर्तव्य है। हमको इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म मिला है, क्योंकि मन प्रश्न करे ना, भाई हमको ये कार्य क्यों करना है? क्योंकि भगवान ने हमको करने योग्य बनाया है, इसलिए करना है। भगवान ने जो योग्यता सामर्थ्य हमको दी है उसका सदुपयोग करना है, कर्तव्य बुद्धि से गौ माता की सेवा करनी है। महाराज जी, मैं तो आपकी प्रेरणा पाकर जब अवसर मिलता है यही निवेदन करता हूं कि ठीक है, आज सामाजिक ढांचा कुछ इस प्रकार का हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति गौपालन नहीं कर सकता, पर आपके नगर में जहां जहां गौशाला है वहां आप कर्तव्य बुद्धि से सतत निरंतर सेवा करें। और मैं कहता हूं कि आप हमारी बात ना सुने, आप करें और करके देखें कि इससे जीवन में क्या परिवर्तन आता है।